अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये हमारा यूनिट नंबर 13 का टॉपिक है 13.3 इलेक्ट्रोस्कोप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह का बना होता है, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रोस्कोप से हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की प्रेजेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे कर सकते हैं, किसी भी चार्ज की नेचर यानी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, हमें कैसे पता चलेगा ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो इसकी आइडेंटिफाई भी हम इलेक्ट्रोस्कोप से ही करते हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप इनफैक्ट एक सेंसिटिव मशीन होती है, ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट presence of charge, nature of charge and identify insulator and conductor। इंसुलेटर और कंडक्टर की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है, इससे हम तीन तरह के काम ले सकते हैं। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज मालूम करना हो, सपोज इस मार्कर के ऊपर हमने मालूम करना है क्या इस मटेरियल के ऊपर कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बात की बात है या नहीं। तो इसकी प्रेजेंस मालूम करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। सेकंड, अगर सपोज हमें पता चले इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, अब वो चार्ज कौन सा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो चार्ज की टाइप या चार्ज की नेचर मालूम करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। और थर्ड चीज, हम अगर पता करना हो कि ये जो बॉडी मेरे हाथ में है ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम इलेक्ट्रोस्कोप ही यूज करते हैं। ठीक हो गया। चले सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो बना हुआ किस तरह का होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी डायग्राम कुछ यूं होती है कि ये एक ग्लास का जार होता है, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये ग्लास का बना होता है और इसके ऊपर एक प्लेट होती है इस तरह से, और यहां से एक रॉड होता है जो कि जार के अंदर जाता है। यहां पर दो लीव्स होते हैं, लीव्स पत्ते होते हैं, और ये यहां से इंसुलेटर के तौर पर इसको बंद किया होता है इस तरह से। अब ये जो जार होता है ये ग्लास का होता है, ये जो प्लेट होती है डिस्क इसको बोलते हैं, ये ब्रास की होती है, ब्रास डिस्क होती है, और ये जो लीव्स होते हैं ये गोल्ड के होते हैं, गोल्ड लीव्स होते हैं, ये गोल्ड लीव। ठीक हो गया। और यहां पर ये इंसुलेटर होता लगा हुआ, इंसुलेटर। ठीक हो गया। और एक और चीज में ऐड की जाती है, जो जार होता है इसको एल्यूमिनियम फॉइल के साथ अटैच करके वायर के साथ इसको फिर ग्राउंड कर दिया जाता है। ठीक है। अब डिस्क चार्ज होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर वो चार्ज सारा ट्रांसफर होता है इस शाफ्ट के जरिए इन लीव्स के ऊपर। लीव्स में डिफ्लेक्शन होती है, डाइवर्जेंस ज्यादा हो सकती है, डाइवर्जेंस कम हो सकती है। और ये जो एल्यूमिनियम की फॉइल हम लगाते हैं, इनफैक्ट ये हम यूज करते हैं अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज इस जार के ऊपर आता है तो वो एक्सटर्नल चार्ज इस लीव्स की डिफ्लेक्शन को डिस्टर्ब ना करे, इस एल्यूमिनियम फॉइल जो हमने लगाई होती है इसके जरिए उस चार्ज को, एक्सटर्नल चार्ज को ग्राउंड कर दिया जाता है, जमीन में बहा दिया जाता है। ठीक हो गया। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, हमारे पास बहुत सिंपल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर प्रेसेंस ऑफ चार्ज, अगर हमने चार्ज की प्रेसेंस मालूम करनी हो, प्रेसेंस ऑफ चार्ज, अगर हमने चार्ज की प्रेसेंस मालूम करनी हो तो कैसे करेंगे। हमें नहीं पता, सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक मटेरियल है, मुझे नहीं पता इसके ऊपर कौन सा चार्ज है,
हमने सिर्फ चेक करना क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं, हमें सिर्फ चार्ज की प्रेसेस मालूम करनी है। तो प्रेसेस मालूम करने के लिए हम सिंपल करते हैं चले मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूँ, ये अलग से डायग्राम बना लेते हैं हम। ये मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूँ ताकि इसको ज़रा आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना इजी हो जाए। और ये ऊपर डिस्क होती है इस तरह से, ठीक हो गया। अब अगर हमने चेक करना हो कि इस रॉड के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, तो सिंपल करते हैं, इस रॉड को हम इसके पास लेकर आते हैं, इस डिस्क के पास लेकर आते हैं, क्योंकि ये भी ऑलरेडी न्यूट्रल है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, ब्रास की डिस्क है, और इसके ऊपर हमें नहीं पता कौन चार्ज है नहीं है। तो हम इस बॉडी को इसके पास लेकर आते हैं। अगर इनके लीव्स में, जो कि यहाँ पर ये लीव्स आपको दो नजर आ रहे हैं जो कि गोल्ड के लीव्स होते हैं, अगर इन लीव्स में कोई ना कोई हलचल होती है, कोई ना कोई डिफ्लेक्शन होती है, डिफ्लेक्शन मतलब कोई ना कोई हलचल होती है, ये लीव्स चाहे करीब करीब होते हैं चाहे दूर दूर होते हैं, कुछ भी होता है, अगर इन लीव्स में कोई ना कोई हलचल होती है, इसका मतलब है कि इस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। अब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो बात की बात है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि हमने सिर्फ चेक करना है कि इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है। सिंपल है, रिपीट कर रहा हूं, हम इस बॉडी को इस रॉड को इस प्लेट, इस डिस्क के पास लेकर आते हैं। अगर इन लीव्स में डिफ्लेक्शन होती है, डिफ्लेक्शन ओके होती है, इट मीन चार्ज एग्जिस्ट, ठीक है। अगर नो डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन नहीं होती, डिफ्लेक्शन अगर क्रॉस डिफ्लेक्शन नहीं होती, इसका मतलब नो चार्ज, तो इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके हम प्रेसेंस ऑफ चार्ज कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन थी। अब दूसरी बात करते हैं कि हमने मालूम करना है कि क्या जो हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने चेक किया है कि इसके ऊपर चार्ज है, अब हमें मालूम करना है कि चार्ज है कौन सा, वो चार्ज पॉजिटिव है, वो चार्ज नेगेटिव है, वो कौन सा है। तो उसके लिए याद रखना है आपको, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना होगा, ठीक है। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने पता करना हो कि चार्ज है या नहीं है, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मशीन यूज हो जाएगी, ठीक है। हमें पता चल गया कि इसके ऊपर चार्ज है नहीं है। अब अगर हमें यह पता करना हो कि इसके ऊपर जो चार्ज था वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था, नेचर क्या थी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना होगा। चलिए, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप को हम चार्ज कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने से पहले मैं यही वाली डायग्राम दोबारा यूज करूंगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के लिए, क्योंकि अब देखें ये तो एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, तो मैं ये कर लेता हूं, ये पॉजिटिव भी है इसके ऊपर और नेगेटिव भी है इसके ऊपर, ठीक हो गया। तो अब ऐसा करते हैं कि अब हम सपोज करते हैं कि हमने इस इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना है। पॉजिटिव चार्ज करने से पहले क्या था, न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। वो हमारी मर्जी है कि हम पॉजिटिवली चार्ज करें या नेगेटिवली चार्ज करें। हम सपोज कर लेते हैं हम इसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो ये रॉड है ना, एक रॉड लेते हैं और रॉड हम ले लेते हैं जी नेगेटिव, ये हम एक रॉड लेते हैं, ये रॉड है हमारे पास और ये हमारे पास है नेगेटिव रॉड, ठीक है, चार्ज रॉड है और ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव रॉड को हम इसके पास लेकर आते हैं, इस ब्रास डिस्क के पास लेकर आते हैं। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि हम कैसे एक चार्ज बॉडी को पास लेकर आते हैं और दूसरी बॉडी के ऊपर वही चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। हम एक नेगेटिव प्लेट को, नेगेटिव रॉड को इस डिस्क के पास लेकर आते हैं और डिस्क जो है ये न्यूट्रल है। अब होगा क्या, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव लवर होते हैं। आई रिपीट, नेगेटिव पॉजिटिव लवर होते हैं, कि नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, जब ये नेगेटिव पास लेकर आएंगे तो इस डिस्क के ऊपर
सारे के सारे पॉजिटिव रह जाएंगे और नेगेटिव कहां चले जाएंगे? नेगेटिव चले जाएंगे इस शाफ्ट के जरिए इन लीव्स के ऊपर, इस तरह से। ठीक हो गया? तो नेगेटिव नेगेटिव कहां जाएंगे? नेगेटिव लीव्स के ऊपर चले जाएंगे। क्यों? रिपल्जन हो रही है, नेगेटिव ऑलरेडी हमारे पास रॉड है, वो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव यहां आ जाएंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव डिस्क के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम अगर याद हो तो हमने एक एल्यूमिनियम की फॉइल लगाई थी यहां पर, तो उसी एल्यूमिनियम फॉइल को हम यहां से पकड़ते हैं, उस एल्यूमिनियम फॉइल जो हमने लगाई थी, अब यहां से हम स्विच ऑन करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं। अब क्या होगा कि जो सारा का सारा नेगेटिव था ये यहां से फ्लो होकर ये अर्थ में चला जाएगा, बिल्कुल ग्राउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नेगेटिव था वो सारे का सारा खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। अब हम स्विच ऑफ करते हैं, इस रॉड को साइड पर ले जाते हैं, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये डायग्राम थोड़ी छोटी बन रही है बट इसको एडजस्ट कीजिएगा, इस तरह से। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है वो सारे का सारा पॉजिटिव है, ठीक है, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इधर से स्विच को ऑफ किया, इधर से जो रॉड थी जो हम लेकर आए थे इसको हम दूर ले जाते हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको नेगेटिव चार्ज कर लें, चाहे आप इसको पॉजिटिव चार्ज कर लें, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज किया है तो पॉजिटिव चार्ज आप इसको कर लें। अब पॉजिटिव चार्ज करने का प्रोसेस आपको गाइड करती है। अब हम जब चार्ज हो चुका है, अब हम इसके बाद दो एप्लीकेशन करेंगे। इनफैक्ट इसकी टोटल एप्लीकेशन कितनी थी? 3। एक एप्लीकेशन थी प्रेसेंस ऑफ चार्ज, जो कि इसको बिना चार्ज किए हमने अप्लाई किया। बाकी जो दो एप्लीकेशन है वो पहले हम इसको चार्ज करेंगे, देन हम वो दो एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। अब वो दो कौन कौन सी है, चलें जी आ जाए। उसमें दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास है आइडेंटिफाई नेचर ऑफ चार्ज। कि चार्ज जो हमने मालूम किया था कि चार्ज है या नहीं है, अब उस चार्ज की नेचर हमने मालूम करनी है। तो चार्ज की नेचर मालूम करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना पड़ेगा। अब हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया, क्या चार्ज किया था हमने? पॉजिटिव चार्ज किया था। तो ये पॉजिटिव मैं यहां पर अगेन डायग्राम बना लेता हूं उसकी, इलेक्ट्रोस्कोप की अगेन डायग्राम हमने बना ली यहां पर, ये इस तरह से। ये हमारे पास वो प्लेट है ब्रास की, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये हमारे पास वो दो लीव्स है इसके। अब जो ग्राउंड हमने किया था वो हम खत्म कर देंगे, ठीक हो गया। चलें जी, अब हमें इतना पता है कि ये जो बॉडी है इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। कौन सा चार्ज है, चार्ज की नेचर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें नहीं पता। हम हाथ लगाकर तो बता नहीं सकते कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप ये भी हमें बताता है कि जो बॉडी है हमारे पास इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इस बॉडी को, इस रॉड को इसके पास लेकर आते हैं, इस डिस्क के पास लेकर आते हैं। हमें नहीं पता कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें नहीं पता। अब जरा बात को गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। रॉड को डिस्क के पास लेकर आए, रॉड को डिस्क के पास लेकर आए। अगर इसके लीव्स में डिफ्लेक्शन होती है, डाइवर्जेंस इंक्रीज होती है, अगेन डाइवर्जेंस इंक्रीज होती है, मैं यहां पर बना लेता हूं, डाइवर्जेंस इंक्रीज हुई, ये डाइवर्जेंस होगी, ये ब्लू कलर में मैं बना रहा हूं, ये डॉटेड लाइन में। अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज होती है, यानी कि अगर ये लीव्स एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, आई रिपीट, अगर डाइवर्जेंस होती है यानी लीव्स एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, लीव्स दूर दूर जा रहे हैं, लीव्स दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं मतलब रिपेल हो रहे हैं। तो रिपेल कब होते हैं? रिपल्जन तब होती है जब दो सेम चार्ज होते हैं। आई रिपीट, अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज हो रही है मतलब लीव्स दूर जा रहे हैं, लीव्स दूर जा रहे हैं मतलब रिपल्जन हो रही है, और अगर रिपल्जन हो रही है तो इसका मतलब है, रिपल्जन कब होती है? जब दो सेम चार्ज होते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज होगा? सेम चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही होगा ये, ठीक हो गया। तो इस तरह मालूम करते हैं कि हमारे पास जो रॉड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। एक और प्रोसेस कर लेते हैं। अब सपोज करते हैं कि जो लीव्स हैं इनकी डाइवर्जेंस
इंक्रीज नहीं हो रही, ये लीव्स करीब करीब आ रहे हैं। लीव्स करीब करीब आने का मतलब है कि एक सपोज यहाँ पर आ चुका है, ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा होगा, दूसरा यहाँ करीब करीब आ चुके हैं। तो लीव्स अगर करीब आए तो लीव्स करीब आते हैं, लीव्स करीब आ रहे हैं मतलब टू बॉडीज कब करीब आती हैं, जब ऑपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है, लीव्स करीब आ रहे हैं, करीब करीब आ रहे हैं मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब ऑपोजिट चार्ज है। अगर ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसका ऑपोजिट इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा। बिल्कुल ठीक, तो ये हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह हम बता सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चलें जी, अब आए थर्ड एप्लीकेशन पर। ये थी सेकंड एप्लीकेशन, अब आए थर्ड एप्लीकेशन पर। आइडेंटिफाई इंसुलेटर एंड कंडक्टर। अगर हमें मालूम करना हो कि ये जो हमारे पास रॉड है ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता, और कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो करता है। अगर हमें मालूम करना हो कि ये मटेरियल इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है, तो उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोस्कोप भी यूज करेंगे। और कौन से वाला इलेक्ट्रोस्कोप यूज करेंगे, न्यूट्रल वाला या चार्ज वाला? चार्ज वाला। तो मैं चार्ज वाला, यही वाला इलेक्ट्रोस्कोप दोबारा ले लेता हूं। ये मैं इसकी अगेन डायग्राम बना लेता हूं। ये मेरे पास की डायग्राम है, ये इस तरह से। ये अगेन वही डिस्क है और ये पॉजिटिव है। ये आपकी मर्जी है, आप इसको नेगेटिव कर लें, आपकी मर्जी इसको पॉजिटिव कर लें। तो मैंने इसको पहले ही पॉजिटिव किया था, तो अगेन ये पॉजिटिव ही है, ये इसके लीव्स है। अब मुझे नहीं पता कि ये वाला मीडियम जो है ये इंसुलेटर या कंडक्टर है, तो हम इस मीडियम को इसके पास लेकर आते हैं। ये मैं इस मीडियम को इसके डिस्क के पास लेकर आता हूं। अगर ये, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस है, अगर ये कंडक्टर है तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। अगर है चार्ज तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इन लीव्स में हलचल होगी, क्योंकि चार्ज है तो कुछ ना कुछ हलचल होगी। अगर ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब चार्ज नहीं है, और अगर चार्ज इसमें नहीं है तो चार्ज नहीं है, तो इसमें कोई हलचल नहीं होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर इस रोड जब हम पास लेकर आए, अगर हम इस रोड को पास लेकर आए इस डिस्क के पास, अगर लीव्स में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन हो, कोई ना कोई हलचल हो, अगर ये चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ देखना है कि कोई ना कोई हलचल हो रही है, लीव्स क्या एक दूसरे से करीब या दूर जा रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर इसमें कोई हलचल हो रही है, लीव्स कोलैप्स हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये वाला रॉड है ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। और कंडक्टर कब है, अगर लीव्स कोलैप्स हो। अगर लीव्स कोलैप्स होते हैं तो इसका मतलब ये कंडक्टर, कोलैप्स होने का मतलब है कि वो करीब हो गया, हलचल हुई है कोई, तो इसका मतलब जो रॉड हमारा है वो कंडक्टर है। अगर ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब है नो डिफ्लेक्शन, तो इसके अंदर किसी तरह की भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, कोई मूवमेंट नहीं हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट रिपीट करते हैं इस लेक्चर को, समराइज करते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप हमने पढ़ा है, इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, उसके हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ी है। पहली एप्लीकेशन थी कि हमने बॉडी के ऊपर चार्ज मालूम करना है, तो वो मालूम करने के लिए हमें एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप रिक्वायर्ड था। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास ये थी कि चार्ज की नेचर मालूम करना, कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास थी, हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो मीडियम है वो कंडक्टर या इंसुलेटर है। दूसरी और तीसरी एप्लीकेशन दोनों के लिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज होना जरूरी है। तो पहले हमने इसको चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज किया, आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने 2 एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई की, और उनसे हमने मालूम किया कि हमारे पास चार्ज की नेचर क्या है, और जो हमारे पास मीडियम है वो इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है। थैंक यू।